देखो बेटा, हम रास्ता बता दिए हैं। क्या बता दिए हैं? रास्ता बता दिए हैं, लाइट। अब यहां जो मन करे नाउन जोड़ते जाओ, एक नया वर्ड बनाते जाओ। ठीक है? अब जो है कैसे जो है हम लोग इसको यूज करेंगे सेंटेंस में, अपने स्पोकन में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। हर रोज की तरह आज हम लोग ग्रामर भी सीखेंगे और ग्रामर के साथ साथ स्पोकन भी सीखेंगे। और ग्रामर का आज का कौन सा चैप्टर है? किसको किसको पता है? वेरी गुड, यानी कि द नाउन नंबर। तो द नाउन नंबर भी हम लोग सीखेंगे और उसके साथ साथ वर्ड फॉर्मेशन सीखेंगे। यानी कि एक रूल से 1000 वर्ड बनाना सीखेंगे, 2 रूल से 2000, 3 रूल से 3000, 4 रूल से 4000 और 5 रूल से 5000। यानी कि पलक झपकते ही हजारों के संख्या में हम लोग वर्ड सीख लेंगे। सही है गलत? सही ना? तो चलो बेटा, क्लास शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एजुकेशनल पर्सनालिटी से मिलवाना चाहूंगा जो हमारे दोस्त लोग हैं। मिलना चाहोगे आप लोग? थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। बेटा, ये हुए पप्पू सर, डायरेक्टर ऑफ एमके आइडियल पब्लिक स्कूल बहड़िया। एंड एमके आइडियल स्कूल इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल इन ऑल ओवर सिवान डिस्ट्रिक्ट, बिहार। और ये हुआ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर, करबला बाजार एज वेल एज बहड़िया। ओके, तो सर आप लोग कुछ हमारे दर्शकों से कहेंगे, मेरे ऑनलाइन बच्चों से कहेंगे कि सर इंग्लिश कितनी ज़रूरी है, एक लाइन में। हाय बच्चों। कुछ बोलेंगे? इंग्लिश कितनी ज़रूरी है? बिल्कुल। हाय स्टूडेंट्स, मेरा कहना यही है कि विदाउट इंग्लिश अभी हम लोग इन दिस ईरा कुछ भी नहीं है। यानी कि हमारे साहब सर ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि आज हर ज़रूरत के लिए ज़रूरी है इंग्लिश, हर स्टेप पर ज़रूरी है इंग्लिश, हर मोड़ पर ज़रूरी है इंग्लिश। जिस तरह से खाना खूब टेस्टी बना दो, नमक भूल जाओ तो खाना का स्वाद खत्म, उसी तरह के सारा सब्जेक्ट पढ़ लो, इंग्लिश नहीं आती है तो सब खत्म। और एक लाइन इंग्लिश बोल दो, क्या गजब का स्मार्ट दिखोगे, जहां जाओगे वहीं पर रिस्पेक्ट होती है। क्या सर, सही है गलत? थैंक यू। अब मैं चाहूंगा कि सर आप टेक योर सीट और हमारे पप्पू सर भी जो है बैठे और क्लास हम लोग शुरू करें बेटा। रेडी? तो आज का कंप्लीट क्लास हमारे सैफ सर के नाम और हमारे पप्पू सर के नाम, यानी कि एमके आइडियल पब्लिक स्कूल बहड़िया के नाम और स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर करबला के नाम है ना सैफ सर? वेरी गुड। तो चलो बेटा, सबसे पहले तो जान लो कि मेरा मिलने का आता पता क्या है, बता दूं? याद रखना, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, ये मेरा प्लेटफॉर्म है इंग्लिश पढ़ाने का। और जो मैं कोर्स देता हूं उस कोर्स का नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली पैक क्यों नाम है? क्योंकि आपके पूरी फैमिली की इंग्लिश की व्यवस्था की गई है। नर्सरी से यूकेजी, 1 से 5, 5 से 10 या 10 के ऊपर के कोई बच्चा हो, या आपके परिवार में कोई बिजनेसमैन हो, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई एडवोकेट हो सकता है, समझ में आ रही है? कोई इंग्लिश सीखकर विदेश जाना चाहते हो या कोई कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हो जैसे रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, तो सबके लिए कोर्स अवेलेबल है। इसलिए कोर्स का क्या नाम है बेटा? फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। और ये कोर्स आपको कहां मिलेगा? इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी चैनल पर। यूट्यूब पर से पढ़ना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐप से पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। क्या पप्पू सर? सही ना सब सर? कोई दिक्कत? जब ऐप पर आ जाइएगा तो आपको 5 किताबें मिलेगी बेटा। क्या मिलेगी? 5 किताबें। ये किट देख रहे हैं ना बेटा, ये स्पोकन का किट है। इसमें 5 पुस्तकें हैं जो ई बुक के रूप में अवेलेबल है मेरे ऐप पर, यानी कि इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी पर, और बिल्कुल फ्री। ये टोटल कोर्स 1 रुपया में है। कितना में है बेटा? 1 रुपया में टोटल कोर्स है और 5 किताब का
ई बुक है। समझ में आ रही है? इसका ऑथर मैं हूं, राइट। और यही नहीं बेटा, ये 12 पुस्तकें हैं, ये भी मेरी अपनी लिखी हुई है। इसके अलावा ये किताब देख रहे हो बेटा आप लोग, ये भी मेरी लिखी हुई है। तो आइए बेटा, आज ग्रामर हम लोग किसके स्टाइल में पढ़ेंगे? एक ऑथर के स्टाइल में पढ़ेंगे, लेखक के स्टाइल में पढ़ेंगे। और किसके हवाले जाएगा? MK आइडियल पब्लिक स्कूल बहड़िया, स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर करबला, राइट। तो आओ हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं बेटा। चलो बेटा, यानी कि आज का हम लोग का चैप्टर क्या है? द नाउन नंबर। सबसे पहला मेरा सवाल है बेटा कि आप लोग नाउन पढ़े हो या नहीं? मेरे क्लास में पढ़े है ना? तो नाउन का कंसेप्ट मैंने क्या बताया था कि जो भी आपके आंख से दिख रहा है हर चीज नाउन है, जो नहीं दिख रहा है वो भी नाउन है। देख रहे हैं ना सर, LKG के बच्ची बोल रही है कि जो नहीं दिख रहा है वो भी नाउन है, आज जो दिख रहा है वो भी नाउन है ना बेटा? कोई दिक्कत? अब देखो बेटा, जो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अगर गिनने लायक वस्तु हो जिसको हम लोग गिन सकते हैं, जिसका 1 2 कर सकते हैं कि 1 2, जैसे 1 मार्कर, 1 बुक, 1 मैन, 1 गर्ल, 1 हैंकी, 1 टी शर्ट, 1 माइक, 1 कैमरा, 1 बोर्ड, इसको गिन सकते हैं ना? तो वैसी वस्तु जिसको हम देख सकते हैं और गिन सकते हैं, जिसका 1 2 कर सकते हैं, उसे हम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नंबर। अगर हिंदी की बात करें बेटा, तो नंबर का हिंदी क्या होता है? नंबर का हिंदी संख्या। क्या साहब सर? आप बताइए, नंबर का हिंदी क्या होता है? संख्या। होता है ना? होता है ना? नंबर का हिंदी संख्या। अब सवाल उठता है कि संख्या जो बोले हैं ना अभी, कि वैसी वस्तु जिसे आप देख सकते हैं, गिन सके, 1 2 कर सके, तो संख्या हो गया कि नहीं? नंबर हो गया ना? तब ये नंबर एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकता है। एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकता है। कैसे देखना चाहेंगे आप लोग? वेरी गुड। सैफ सर सही है गलत? यानी कि हमने क्या देखा बेटा? नंबर। नंबर का हिंदी आप लोगों ने जान लिया संख्या। तो जो भी आपके आंख से दिख रहा है जो नाउन है, जिसका आप 1 2 कर सकते हैं, वो एक हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है। हिंदी की बात करें तो एक वचन, बहुवचन। उर्दू की बात करें तो आप बताएंगे सब सर उर्दू में? वेरी गुड। क्या? वाहिद और जमा। आप लोग भी जान लीजिए, क्योंकि उर्दू मुझे नहीं आती है, लेकिन हमारे उर्दू के विद्वान तो यहां मौजूद है। पप्पू सर, डायरेक्टर ऑफ MK आइडियल पब्लिक स्कूल बहड़िया, और एक और जो है उर्दू के विद्वान बैठे हुए हैं हमारे सैफ सर, जो मेरे छोटे भाई की तरह है। स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर, करबला बाजार, बहड़िया, सिवान, बिहार। ओके, चलिए। तो अब जो है सवाल उठता है कि नंबर का मतलब हो गया संख्या। तो व्यक्ति हो, वस्तु हो, जगह हो, जानवर हो, पक्षी हो, पेड़ हो, जो भी ब्रह्मांड में आपको दिख रहा है, जिसको आप गिन सकते हैं, वो एक भी हो सकता है और अनेक भी हो सकता है। सही है गलत? पूरे ब्रह्मांड में चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, जगह हो, जानवर हो, पक्षी हो या पेड़ पौधा हो, जिसे आप गिन सकते हैं, 1 2 कर सकते हैं, तो एक अगर है, अगर वो एक है, अकेला है, तो उसको क्या कहेंगे? वेरी गुड। क्या कहेंगे? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर माने होता है एक, और नंबर माने होता है संख्या। जानते चलो बेटा, सिंगुलर माने एक और नंबर मतलब
संख्या, समझ में आ रही है? माने संख्या में एक होगा वो, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, जगह हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, या फिर पेड़ पौधा हो, या कोई भी क्रिएचर हो। समझ में? क्रिएचर मतलब जीव जंतु, प्राणी, निर्जीव पदार्थ हो, अगर अकेला हो जिसे आप गिन सकते हैं, 1 2 कर सकते हैं, तो अकेला होगा तो क्या कहेंगे? सिंगुलर नंबर। समझ में आ रही है? अगर जो है वो क्या होगा बेटा? एक से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? प्लुरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लुरल। पप्पू सर ध्यान दीजिएगा, चूंकि एमके आइडियल जो है कोई छोटी ब्रांड नहीं है सिवान डिस्ट्रिक्ट का, यह अपने आप में जो है एक मिसाल है। चूंकि एमके आइडियल पब्लिक स्कूल की परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है और हर इंसान सिवान में जानता है कि एमके आइडियल स्कूल का रिजल्ट क्या होता है। राइट? वेरी गुड। तो चलिए बेटा, तो आप लोग क्या जान लिए? प्लुरल नंबर, यानी कि व्यक्ति हो, वस्तु हो, जगह हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो, जिसे देख सकते हैं और गिन सकते हैं। अकेला हो तो सिंगुलर नंबर, और एक से अधिक हो गया तो प्लुरल नंबर। इसी को तो कहते हैं एक वचन और बहुवचन। उर्दू में क्या बताए थे? वाहिद और जमा। फिर इधर आइए ना सर, थोड़ा सा कस के बोल दीजिए कि हमारे ऑनलाइन के बच्चे सुन ले। क्या है? वाहिद और जमा। वाहिद और जमा। तो वाहिद माने एक संख्या होगा तो वाहिद, हाँ, एक से अधिक होगा तो जमा। जमा। वेरी गुड। थोड़ा मतलब ताली बजा दो आप लोग पप्पू सर के लिए। वेरी गुड, थैंक यू सर। अब देखो बेटा, ध्यान देना बेटा, माही मारिया दोनों आप लोग ध्यान दो, ठीक है ना बेटा? चूंकि आप लोग का काफी ब्रेन शार्प है, तेज चलता है ना। अब देखो सिंगुलर में जैसे जान लो बेटा, जैसे हो गया बॉय, बॉय माने लड़का, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो एक है। अगर एक से अधिक का हमें बोध कराना होगा तो क्या कर देंगे? हाँ, इसमें एस लगा देंगे। यहां पर क्या हो गया बेटा? एस लग गया तो अब एक लड़का नहीं हुआ, बॉय माने होता है एक लड़का, और यहां पर एस लग गया तो हो गया बॉयज। तो अब एक लड़का नहीं हो गया, ये अनेक लड़के हो गए, एक से अधिक लड़के हो गए। समझ में आ रही है? यस सर। सबको समझ में आ रही है ना? यस सर। चलो बेटा, अब ये तो ये बताओ, ये तो पूरा एकदम इजी प्रोसेस था, क्योंकि इसमें क्या लग गया? इसमें एस लग गया तो प्लुरल बन गया। तो एक बात याद रखना है, जो भी सिंगुलर नाउन होगा, यानी कि सिंगुलर नंबर होगा, उसमें जरूरी नहीं कि एस लगाकर प्लुरल बनेगा। कहीं पर एस लगता है, कहीं पर ईएस लगता है, और कहीं पर ईएन लगता है। तो इसका रूल पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? रूल पढ़ना पड़ेगा, जो हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेटा यहां पर देख लो आप लोग, जैसे मान लो कि यहां पर हो गया चाइल्ड। चलिए सैफ सर बताएंगे, डायरेक्टर ऑफ स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर, करबला बाजार, बहड़िया, सिवान। अब दे, चाइल्ड माने एक बच्चा, तो चाइल्ड का प्लुरल। अरे वाह सर, ये तो सारा बता दी। वेरी गुड, सारा के लिए बता दी। गुड। तो क्या हो जाएगा बेटा? चिल्ड्रेन। अब खुद से सोचिए सैफ सर कि बॉय में सिर्फ एस लगाकर प्लुरल बनाया गया, और यहां पर क्या लग गया? REN, है ना सर? देख रहे हैं यहां चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड यानी कि डी तक है, और यहां पर क्या? CHILD, डी के बाद REN। तो याद तो करना पड़ेगा ना सर? इसका कोई रूल भी है क्या? कोई रूल नहीं है बेटा, कोई रूल नहीं है। हाँ, एस और ईएस लगाने का रूल है कि कहां पर एस लगाएंगे और कहां पर ईएस लगाकर हम जो है प्लुरल नंबर बनाएंगे। किसका रूल है बेटा? कि कहां पर एस लगाएंगे और कहां पर ईएस लगाएंगे, हाँ ना साहब सर?
यानी कि इसका रूल है कि कहां पर हम एस लगा देंगे और कहां पर ईएस लगा देंगे। लेकिन जहां पर कह रहा है कि आर ई एन, जैसे ध्यान दो बेटा, जैसे मान लो कि हो गया ऑक्स। ऑक्स मतलब बैल। बैल को आप लोगों ने देखा है? किसान भाई लोग यूज करते हैं हमारे खेतों में। उनके बैल के जो है ऊपर एक लकड़ी रख दिया जाता है और खेत को जोतता है ना। तो बैल को कौन यूज करते हैं? हमारे किसान भाई, है ना। तो चलो, तो ऑक्स का पुल्लल क्या हो जाएगा? वेरी गुड, क्या हो जाएगा? ऑक्सेन। अब जरा बताइए सैफ सर कि यहां पर कह रहा है कि एस या ईएस लगाकर पुल्लल बनाते हैं। तो अभी मैंने बताया कि एस या ईएस लगाने का नियम है, रूल है ग्रामर में, लेकिन क्या आर ई एन लगाने का रूल है? नहीं है। जैसे यहां पर देखो तो ऑक्स ओ एक्स और यहां पर कर रहा है ओ एक्स ई एन, तो क्या ई एन लगाने का कोई रूल है? नहीं है ना। तो ये रूल तो जानना पड़ेगा ना सर। तो इन सारे रूल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? अगले क्लास में करेंगे, कोई दिक्कत? दूसरी चीज बता दे बेटा कि ये बॉय हो गया, चाइल्ड हो गया, ऑक्स हो गया, ये सब क्या है? कॉमन नाउन है। कुछ कलेक्टिव नाउन भी आएगा, उसका भी पुल्लल बनता है क्या सर? जैसे फैमिली हो गया, क्या हो गया? फैमिली हो गया, ठीक है ना। बता दें उसको भी, ठीक है। क्या हो गया? फैमिली हो गया। सबका रूल जो है होता है बेटा, हम बताएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो कि फैमिली हो गया, है ना। अब बताओ कि फैमिली का हम पुल्लल बनाएंगे, नहीं पुल्लल नंबर बनाएंगे, पुल्लल जो है नाउन बनाएंगे। तो क्या करेंगे? क्योंकि ये तो सिंगुलर नंबर है ना। फैमिली माने होता है परिवार। तो नियम होता है, जो नियम आप लोग को यहां पर मिलेगा कि एस कहां लगाएंगे, एस कहां लगाएंगे, और कहां पर वाई आया हो तो उसको वाई को हटाकर आई ई एस लगा देंगे। गुड, ठीक है ना। तो जब कोई वर्ड वाई से खत्म हुआ हो और उस वाई के पहले कोई जो है कॉन्सोनेंट लेटर हो तो वाई को हटा देंगे और उस वाई के जगह पर क्या लगा देंगे? उस वाई के जगह पर लगा देंगे बेटा आई ई एस। क्या लगा देंगे बेटा? आई ई एस लगा देंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे? आई ई एस। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं फैमिली पर, तो हो जाएगा बेटा फैमी, देखिए यहां तक आएगा। उसके बाद एल तक जाएंगे और वाई को ना हटाने को कह रहा है तो वाई को हटा देंगे और क्या जोड़ेंगे? आई ई एस। तो हो जाएगा आई ई एस। अब क्या हो गया बेटा? फैमिलीज। तो ये रूल जानना पड़ेगा ना। कैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन हो रहा था, ऑक्स का ऑक्सन हो गया, अब फैमिली का फैमिलीज हो गया। उसी तरह से आमी होगा ना आमी, ठीक है। तो सिंगुलर से पुल्लल कैसे बनाएंगे हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे, कोई दिक्कत? अब हर रोज के तरह आइए सीखते हैं। 1 मिनट में 1000 वर्ड, 2 मिनट में 2000, 3 मिनट में 3000, 4 मिनट में 4000 और 5 मिनट में 5000। ठीक है साहब सर। और रूल नंबर आज का क्या होगा वर्ड सीखने का? 14। वेरी गुड। यानी कि रूल नंबर होगा 14। ठीक है बेटा। एक वर्ड यहां जान लेना है, बड़ी सुंदर, ध्यान दीजिएगा। लाइट, ठीक है। लाइट माने लाइट माने प्रकाश होता है ना। कहते हैं कि लाइट जला दीजिए, दिख नहीं रहा है, होता है ना। और इसी लाइट माने होता है हल्का। क्या होता है साहिल? हल्का। समझ में आ रही है? एक और बात बता दूं कि कोई भी भाषा भाव से बोली जाती है। कैसे बोली जाती है सर? भाषा जो है भाव से बोली जाती है, ठीक है। तो लाइट माने होता है हल्का। देखिएगा देहात में लोग बातचीत करता है, और देहात में क्या, दिल्ली मुंबई हर जगह
ना कहते बड़ी हल्का आदमी है। तो हल्का आदमी क्या उसका वेट हल्का है, उसका वजन हल्का है? नहीं, बल्कि कैरेक्टर का लूज है। मतलब यहाँ कुछ कहा जाएगा तो वहाँ जाकर कह देगा। समझ में आ रही है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो हल्का, हल्के को कहते हैं छूदर और इसी को कहते हैं छुछुंदर, समझ लीजिए। देखिए लड़कियां कॉलेजों में कहती है कि बड़ा छुछुंदर लड़का है, यस सर। तो लड़कियां ज़्यादा इसका परिभाषा जानती है, डेफिनेशन जानती है कि छुछुंदर कहते किसे हैं। क्या साहब सर, सही है गलत? सही ना? अब जो है करना क्या है बेटा कि जो देख रहे हैं ना क्या चीज़, ये लाइट जो देख रहे हैं ना, इस लाइट के बाद यहाँ कोई जो है नाउन जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? नाउन जोड़ देना है। और जब नाउन जोड़ दीजिएगा ना तो यहाँ पर लाइट का अब हिंदी निकलने लगेगा छुछुंदर। ठीक है साहब सर? यानी कि अब जो है लाइट का हिंदी का निकलने लगा छुछुंदर। और पहले से आप लोग जानते थे कि लाइट माने होता है प्रकाश, लाइट माने होता है हल्का। इसीलिए देखिए शिक्षक लोग एडवाइस देता है। क्या पप्पू सर, आप एमके आइडियल पब्लिक स्कूल के बच्चों को एडवाइस तो देते होंगे कि एग्ज़ाम नज़दीक आया है, रात में हल्का भोजन खाओ ताकि टाइमली सुबह में उठ पाओगे। क्या साहब सर, आप भी अपने स्टडी पॉइंट के बच्चों को एडवाइस देते हैं कि नहीं? देते हैं ना कि लाइट भोजन करो। तो लाइट भोजन माने, लाइट फूड माने हल्का भोजन, माने कम भोजन, वजन में कम नहीं, माने कम खाना है। एकदम आला पाला भर ढाला नहीं कर लेना है कि सो जाओ गोए के तरह। अब गोए के तरफ सो जाओगे तो पढ़ाई होगी? नहीं होगी। ठीक है? क्या साहब सर, होगी पढ़ाई सर? नहीं होगी। राइट? चलिए अब जो है बेटा करना क्या है कि लाइट के बाद यहां पर एक नाउन जोड़ देना है। अब यहां लाइट मतलब हल्का, छुदर, छुछुंदर। लड़कियां बोलती है कॉलेज में कि बड़ा छुछुंदर लड़का है, और लड़का भी बोलता है कि बाप रे बाप ये बड़ी छुछुंदर लड़की है। क्या सर? तो छुछुंदर लड़का चाहे लड़की, पहले इसी का अंग्रेजी जान लेते हैं। क्या सर बाबू? चलिए तो अब हम क्या करेंगे बेटा, लाइट बॉय मतलब छुछुंदर लड़का। क्या हुआ? क्या हो जाएगा? छुछुंदर लड़का। अब मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, कंसेप्ट समझ जाना है। तो लाइट बॉय मतलब छुछुंदर लड़का, तो यहीं पर हम कह दें कि बेटा लाइट गर्ल मतलब छुछुंदर लड़की। क्या होता है? छुछुंदर लड़की। अब बेटा हम यहीं पर कह दें कि लाइट डॉक्टर, लाइट डॉक्टर मतलब छुछुंदर डॉक्टर। लाइट टीचर। हट, मारेंगे, बहुत मारेंगे। लाइट टीचर नहीं कहना है, और जब भी कहना है तो मेरे सामने नहीं कहना है, बाहर जाके कहना है। लाइट टीचर मेरे सामने नहीं कहना है। ठीक है? अभी डॉक्टर के पास रहो। लाइट डॉक्टर। ठीक है? हमको पिटवाओगे क्या? यहाँ दो जो है महारथी टीचर लोग बैठा हुआ है। एक हमारे साहब सर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टडी पॉइंट करबला बहड़िया, और एक जो है डायरेक्टर ऑफ एमके आइडियल पब्लिक स्कूल बहड़िया के बैठे हुए। दोनों आदमी से पिटवाना है क्या बेटा? ठीक है? लाइट टीचर भी होता है, लेकिन मेरे सब लोग चला जाएगा तब बोलिएगा। ठीक है? सामने नहीं बोलना है। ठीक है? चलो तो लाइट जो है हम अगर लीडर कह दें तो मतलब छुछुंदर नेता। समझ में आ रही है? अच्छा एक बात बताओ, लाइट बॉय, लाइट गर्ल, लाइट डॉक्टर, लाइट लीडर हो सकता है, तो लाइट वुमेन क्यों नहीं हो सकता है? बताओ तो। हाँ, लाइट वुमेन मतलब छुछुंदर औरत। अच्छा एक बात बताओ, क्या औरतें छुछुंदर होती है? तो मैन नहीं हो जाएगा? तो लिखो, बोलो लाइट मैन। तो लाइट मैन मतलब क्या हो जाएगा? छुछुंदर आदमी। इस पर सेंटेंस भी बनता है, घबराना नहीं है। क्या बनेगा? सेंटेंस भी बनेगा।
आय ले गुड। लाइट स्टूडेंट मतलब छुछुंदर विद्यार्थी, समझ में आ रही है। लाइट इंजीनियर, देखो बेटा हम रास्ता बता दिए हैं, क्या बता दिए हैं, रास्ता बता दिए हैं, लाइट। अब यहां जो मन करे नाउन जोड़ते जाओ, एक नया वर्ड बनाते जाओ, ठीक है। अब जो है कैसे जो है हम लोग इसको यूज करेंगे सेंटेंस में, अपने स्पोकन में, राइट, समझ आ रही है। सबको बोलना नहीं है, किसी को जाकर लाइट मैन, लाइट बॉय, लाइट गर्ल, लाइट डॉक्टर, लाइट लीडर, लाइट बिजनेसमैन बोलना नहीं है, लेकिन जहां जरूरत पड़े वहां मानना भी नहीं है, बोलना है, ठीक है। बोलना है कि ही इज नंबर 1 लाइट बॉय ऑफ माई मोहल्ला, वह मेरे मोहल्ले का नंबर 1 क्या है, छुछुंदर लड़का है। सेंटेंस बनने लगा। कहेंगे कि राकेश इज नंबर 1 लाइट बॉय ऑफ माई क्लास, राकेश जो है मेरे क्लास का नंबर 1 क्या है, छुछुंदर लड़का है, ठीक है। किसी नेता का नाम रख दो, हम नहीं रखेंगे ना तो सब मारने लगेगा, मेरे चैनल को बंद करवा देगा। क्या सर, सही गलत है ना। तुम लोग नाम रख दो किसी भी नेता का, हम काल्पनिक नाम रख दे रहे हैं, जैसे ललन, तो कहो कि ललन इज नंबर 1 लाइट लीडर, लाइट लीडर ऑफ इंडिया, ऑफ यूपी, ऑफ बिहार, ऑफ झारखंड, जहां के ललन भैया होंगे उस जगह का नाम बोल देना है। हमको क्या पता है कि ललन भैया यूपी के हैं कि बिहार के हैं कि दिल्ली के हैं कि झारखंड के हैं। अच्छा बहुत मारेंगे हम क्षमा चाहेंगे। एक छोटी बच्ची है, इधर आओ तो, ये कह रही कि राहुल गांधी, इधर आओ तो देख लीजिए, इसी को देख लीजिए, यही बोली है कि राहुल गांधी इज नंबर 1 लाइट लीडर ऑफ इंडिया। बदमाश कहेंगे, तू मेरा चैनल बंद करेगा भागो। ठीक है, तो देख रहे ना बेटा, बन रहा है ना बेटा। अब देखो बेटा, जैसे लाइट गर्ल, ये भी तो हो सकता है कि यू आर नंबर 1 लाइट गर्ल ऑफ माई क्लास, तुम मेरे क्लास के क्या हो, हाँ नंबर 1 छुछुंदर लड़की हो, ठीक है। किसी को उल्टा सीधा बोलना हो तो कह देंगे ना जी कि योर फादर इज नंबर 1 लाइट मैन ऑफ सिवान, कहेंगे ना योर फादर इज नंबर 1 लाइट मैन ऑफ सिवान। हाँ तो पिटाने के लिए तैयार रहना, क्या साहब सर। तो सेंटेंस बन रहा है ना बेटा। इसीलिए तो हम हमेशा कहते हैं कि वर्ड होगा मुट्ठी में तो इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश का सेंटेंस होगा जुबान पर, एकदम फुट 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 निकलेगा और एकदम मस्त बोलेंगे। सही है गलत, सही ना। तो बेटा इसी रूल के साथ, यानी कि रूल नंबर 14 के साथ मैं चाहूंगा कि आप लोगों से विदा लूं, है ना बेटा। घड़ी इशारा कर रही है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.